नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष त्रिपाठी भारतीय आप सभी लोगों के बीच में काफ़ी समय बाद आया हूँ। और इस बार आने का एक ख़ास कारण है क्योंकि हम सभी लोग पिछले कुछ वक्त से एक बीमारी से जूझ रहे हैं, कोरोना। एक ये ऐसी महामारी है जिसने पूरी दुनिया को ठहरा सा दिया है। जब मैं ये शब्द यूज़ करता हूँ तो ऐसा लगता है कि वक्त रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त तो चलता जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पीछे भी छूटती जा रही हैं। लोगों के रोज़गार चले गए, लोगों को इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मार्केट में अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, हमेशा। और आज मैं इन्हीं सारी बातों पर थोड़ा सा प्रकाश डालने जा रहा हूँ। और ये सब है कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड। कैसे, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एकेडमिक से लेकर आपके मतलब की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। अब आज मैं इसके बारे में आपको ये भी बताऊंगा कि एक नई वैक्सीन को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। नॉर्मली हम चैनल्स पर देखते हैं, न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया, हर जगह देखते हैं कि कभी आता है कि ये पर्टिकुलर वैक्सीन जो है कोरोना वैक्सीन, कोरोना को ख़त्म करने के लिए एक वैक्सीन बनाई जा रही है। इसमें बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं और ये सारी कंपनीज मिलकर इस होड़ में लगी हुई हैं कौन इस जंग को जीत ले। ये कौन सी जंग है? ये पैसे कमाने की जंग है। कैसे, वो भी बताता हूँ। आपने देखा होगा रोज़ एक नई न्यूज़ आती है। कभी कोई कंपनी कहती है हमने वैक्सीन बना ली, हमने दवा बना ली, उसी दिन या उसके अगले दिन उसका शेयर एकदम अप हो जाता है और मार्केट में वो करोड़ों रुपए बना लेते हैं। लेकिन क्या जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनको आकर इन सभी बातों के बारे में पब्लिक को नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन शायद नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मुझे आना पड़ा और मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि आज की तारीख में कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में जो हलचल मची हुई है वो हकीकत में क्या है, उसका स्टेटस क्या है। आज कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस होड़ में सबसे आगे है, ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि ये वैक्सीन करती क्या है। वैक्सीन क्यों ज़रूरत बन गई है आज किसी भी महामारी के वक्त में? उसका कारण है, जब भी हम कोई वैक्सीन लेते हैं, उसको हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाती है। और ये एंटीबॉडीज़ जब भी हम किसी भी इन्फेक्शन के टच में आते हैं तो वो हमारे शरीर की जो क्षमता है उसको बढ़ा देती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर देती है और हम उस इन्फेक्शन से लड़ पाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कितने तरीके के स्टेजेस होते हैं जब हम किसी भी वैक्सीन को बनाते हैं। और दोस्तों ये ध्यान रखिए, अगली स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वैक्सीन का स्टेटस क्या है। और ये सारा डेटा ऑथराइज्ड डेटा है, ऑथेंटिकेटेड डेटा है, WHO द्वारा प्रकाशित किया हुआ डेटा है। किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहला होता है प्री क्लिनिकल फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड देन अप्रूवल फॉर दैट वैक्सीन। उस वैक्सीन के लिए अप्रूवल। अब अगर कोई कंपनी ये कहती है कि हमने वैक्सीन बना लिया, इसका मतलब उन्होंने सारे स्टेज पार कर लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में बात को रखने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन
सबसे पहले उनको प्री क्लिनिकल फेज पास करना होता है। प्री क्लिनिकल फेज में क्या करते हैं वो, सबसे पहले वो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके इम्यून सिस्टम देखते हैं, क्या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ, उसका रिस्पांस क्या है। अब ये रिसर्च किसी भी जानवर पे हो सकता है, चूहे पर हो सकता है, बंदर पर हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस तरीके की बीमारी है और किस जानवर में उनको वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। अगर ये जानवरों में सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद फेज 1 में एंट्री होती है, जहां पर आप देखेंगे कि एक स्मॉल ग्रुप को लिया जाता है। स्मॉल ग्रुप इसलिए लिया जाता है कि कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो बहुत कम लोगों पर, 2, 3, 10 लोगों पर उसका एक्सपेरिमेंट होता है, उनको वो वैक्सीन दी जाती है और उनकी बॉडी का रिस्पांस जाना जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि आज वैक्सीन दी और 2 दिन बाद बोल दिया कि हाँ हमें रिस्पांस मिल गया। इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है। इसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 में थोड़े से सेफ्टी ट्रायल्स बढ़ाए जाते हैं। फेज 1 में जो उनकी लर्निंग्स होती हैं, जो उनको फाइंडिंग मिलती हैं, उनको लगता है कि कुछ कमी रह गई है, उसको बेटर किया जाता है। बेटर करने के बाद उस साइंटिस्ट जो होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो 100 से ज़्यादा लोगों पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। 200 लोग हो सकते हैं, 300 लोग हो सकते हैं, और ये प्रॉपर तरीके से किया जाता है। रिसर्चर्स जितने भी होते हैं, जितने हमारे साइंटिस्ट हैं जो उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, वो सारी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और वैक्सीन देते हैं उन 100 लोगों को, 200 लोगों को। और इसके बाद उनको एग्जामिन किया जाता है टाइम टू टाइम, डेली, वीकली, ऑल्टरनेट डेज, अलग अलग तरीके से उनको एग्जामिन करना, कहीं उन पर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। और अगर उनको लगता है कि नहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद वो अपना स्कोप बढ़ाते हैं, 100 से 1000 पर पहुंच जाते हैं। 2000, 3000, 4000 लोगों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों पर किया जाता है, क्योंकि आपको भी पता है जियोग्राफिकल जो लोकेशंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है अलग अलग कंट्रीज़ का, लोगों की इम्यून सिस्टम अलग हैं, क्योंकि सबका खान पान अलग है। वहाँ का अगर हम इन्वायरमेंट देखें उसमें एयर पोल्यूशन कितना है, कैसा है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अलग अलग देशों से लोगों को लिया जाता है और उनके ऊपर वो ट्रायल होता है। तो फेज़ 3 जो ट्रायल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार फेज़ 3 से बाहर निकल गए, उसके बाद हर एक कंट्री में जितने भी रेगुलेटर्स होते हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से रिलेटेड हैं, जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, वो सारे रिजल्ट्स को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो बॉडी पर, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट, कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या कुछ ऐसे लक्षण तो नहीं है कि आज वो चीज़ ट्रिगर नहीं हो रही है लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद ट्रिगर कर जाए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। जब सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं ये सब ठीक है, तभी उस वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाता है प्रोडक्शन के लिए, तब उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है उस वैक्सीन की। तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 साल का वक्त लगता है, क्योंकि ट्रायल करना, एग्जामिन करना। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं हम तो 2 महीने में वैक्सीन बना लेंगे, 3 महीने में वैक्सीन बना लेंगे, तो आप समझ सकते हैं उसकी गुणवत्ता क्या होगी और क्या वाकई में वो ऐसा कर पाएगा। ठीक है, महामारी के टाइम पर कई बार ऐसा होता है कि फेज़ 1 फेज़ 2 को कंबाइन कर दिया जाए, या फेज़ 2 और फेज़ 3 को कंबाइन कर दिया जाए, और ये किया जाएगा जो ट्रायल हो रहे हैं उनके रिजल्ट के बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बस उन्होंने प्री क्लिनिकल फेज कंप्लीट किया और सीधे अप्रूवल फेज में पहुंच जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता।
तो इसमें टाइम लगता है, इसको समझिए और अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अगर कोई ये कहता है कि हम अगस्त तक लॉन्च कर देंगे वैक्सीन, सितंबर तक, तो मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ, वैक्सीन बनने में टाइम लगता है। अगर कोई कंपनी सक्सेसफुली ट्रायल कर रही है फेज़ 3 में, तब भी उसको अप्रूवल और प्रोडक्शन सब कुछ करने में अभी 3 से 4 महीने 5 महीने लगेंगे। तो आप ये मानिए कि अगर आपके अपने देश में भी वैक्सीन बनती है तो शायद आप तक पहुंचते पहुंचते नवंबर नहीं, दिसंबर जनवरी भी आ सकता है। इसमें टाइम लगेगा। तो मैं कहना चाहूँगा तब तक आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, हाथों को धोते रहें, क्योंकि आप जब भी किसी भी सरफेस को टच करते हैं तो हो सकता है कि आप कोरोना की चपेट में आ जाएं। तो हाथों को धोएं। अगर आपको कफ है, नहीं भी है, तब भी आप मास्क ज़रूर लगाएं। कोशिश करें कपड़े का बना हुआ मास्क लगाएं और उसको वॉश कर लें। रिपीट ना करें। ऐसा ना सोचें अरे अभी मैंने 2 मिनट के लिए ही तो लगाया था, ऐसे ही रख देते हैं, थोड़ी देर में फिर लगा देंगे। नहीं, आप 2 मिनट के लिए लगाएं या 2 घंटे के लिए उसको वॉश जरूर कर लें। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो हेल्पलाइन पे फ़ोन जरूर करें, डॉक्टर को दिखाएं, जो भी आपके नियर बाई हो उसको। अब आपको बताता हूँ कि जो वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, कितनी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, कितनी टीम्स इन्वॉल्व हैं और उन टीम्स में कौन किस फेस में अभी है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है इस स्लाइड में कि इन 5 फेसेस में अलग अलग स्टेज हैं और यहाँ पर प्री क्लिनिकल फेस में अगर मैं बात करूँ तो 140 टीम्स ऐसी हैं जो अभी फर्स्ट फेस में भी नहीं पहुँच पाई हैं। ये सभी अभी प्री क्लिनिकल फेस में ही हैं और इसका कारण है कि वो यहाँ क्यों हैं, क्योंकि वो अभी एनिमल्स पर ही ट्रायल कर रहे हैं। 19 टीम ऐसी हैं जो अभी फेस 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाली है, 11 टीम फेस 2 और 3 टीम फेस 3। इसके अलावा अप्रूवल फेस में अभी कोई भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं टीम की बात कर रहा हूँ, कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ। एक कंपनी में 2 से 3 टीम्स भी काम कर रही हैं। अब सिर्फ ये कंपनी नहीं है, कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई मेडिकल रिसर्च सेंटर्स में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक कंपनी है साइनोवेक जो अब सबसे आगे चल रही है। उसने 3 स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, थर्ड भी ऑलमोस्ट उनका कंप्लीटेड है, सबसे लास्ट वाले में पहुंचने वाले हैं, फेज़ 3 भी कंप्लीट है, सबसे लास्ट में पहुंचेंगे। बाकी 3 कंपनीज और हैं, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका। आज ही मुझे न्यूज़ पता लगी है कि ये भी अपने इस फेज़ 3 में ट्रायल्स कर रहे हैं, इन्होंने शुरू कर दिया है ट्रायल यहाँ पर। इनफैक्ट भारत के अंदर भी ये ट्रायल कर रहे हैं कुछ लोगों पर। तो अच्छी बात है, ये अच्छी खबर है कि हम कम से कम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर 3 कंपनीज यहाँ पहुँच रही हैं या 4 पहुँच रही हैं तो कुछ टाइम में यहाँ पर भी लोग पहुँचेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ और नाम यहाँ पर दिए हैं, ये सभी नाम नहीं हैं, इसके अलावा भी कुछ और हैं, लेकिन ये कुछ टॉप रिसर्च सेंटर्स, कंपनीज हैं जो वैक्सीन को लेकर रिसर्च कर रही हैं, काम कर रही हैं, दिन रात लगी हुई हैं। लेकिन ये सभी अभी भी फेज़ 1 में ही पहुँचे हैं। प्री क्लिनिकल तो कंप्लीट कर लिया और फेज़ 1 में पहुँच गए हैं। तो ये सब कंपनीज काम कर रही हैं, मैं इनके नाम नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, जो 140 और हैं, क्योंकि उनकी अभी ज़रूरत नहीं है, हमें फोकस करना है यहाँ पर। तो इनमें से कोई ना कोई ज़रूर हमारे लिए कोरोना वैक्सीन बनाएगा और आशा करते हैं कि मानवता को ध्यान में रखते हुए कंपनीज मुनाफा कमाने पर कम ध्यान देंगी, लोगों की जान बचाने पर ज़्यादा ध्यान देंगी। मुझे आज बस यही शेयर करना था आपके साथ
कि कोरोना की वैक्सीन का स्टेटस क्या है और वैक्सीन को बनाने में क्या क्या स्टेज फॉलो करने पड़ते हैं। दोस्तों एक बार फिर, अगर आपको लगता है कि आपको लेटेस्ट स्टेटस जानना है, आप इधर उधर ध्यान ना दें, आप WHO की साइट पर जाएं, वहाँ पर देखें। अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे इस वीडियो में, जिससे कि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ। और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे अपने घर में, और आगे भी अपना ध्यान रखेंगे। जाते जाते एक रिक्वेस्ट, अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर बजाइए।